जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिन था, लोगों ने ये नाम भगवान को बुलाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार उड़ीसा में आया है तब से ये जो नारा है भगवान को बुलाने के लिए नहीं है, लोगों को डराने के लिए बोला जाता है। बीजेपी का सरकार, मोहन मांझी का सरकार 6-7 महीना हुआ उड़ीसा में सरकार बना है, जबकि वो कभी सोचे भी नहीं थे। ठीक है, जो मोहन मांझी का सरकार है, पहला 3 महीना में एक खुर्दा, एक भद्रक, एक बालेश्वर, तीनों जगह में पहला 3 महीना में हम लोग का मुसलमान भाई लोग के ऊपर अत्याचार किया गया। उसके बाद आया हम लोग का क्रिश्चियन भाई लोग के ऊपर। यहाँ पे बीजेपी सरकार आने के बाद माइनॉरिटी के ऊपर ऐसा अत्याचार शुरू हो गया है, आप लोग को क्या बताएं। कुछ उदाहरण आपको देने जा रहा हूं। पहला 3 महीना में 3 मुसलमान भाइयों के ऊपर हुआ था। अभी आएंगे 16 नवंबर, गजपति जिला के एक शख्स है जिसका नाम है सुदीप पाल्टा, जिसको कुछ बंधु गए, उनको आक्रमण किए और जबरदस्ती बोले कि आप जय श्री राम बोलो। वो सुदीप जी जाके केस भी किए, जिसका एफआईआर नंबर है 104/24। जो बंदा वहां पे गया था उनका नाम बोला जाता है कि रिंकू पंडा है। वो पंडा जी गए, पाल्टा जी के ऊपर दोस्त लोग के साथ जाके जबरदस्ती जय श्री राम बोले, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। क्या है ये? पहले तो ये नहीं था। फिर आएंगे दूसरा, दिसंबर 1 तारीख, रायगढ़ जिला में केसिंगपुर पीएस के अंदर एक क्रिश्चियन भाई परिवार के ऊपर आक्रमण हुआ। आदमी लोग गए, घर में तोड़फोड़ किए। इसके बारे में जाके केस भी रुजू हुआ। केस का नंबर है 130/2024। क्या क्रिश्चियन होना जुर्म है? मुसलमान होना जुर्म है? वो तो हम लोग का भाई है, पहले तो इतना नहीं होता था। अभी आएंगे 6 दिसंबर के बारे में। जाजपुर जिला में 2 पास्टर के ऊपर आक्रमण हुआ, चर्च तोड़फोड़ किए, उसका चलते एफआईआर भी हुआ। एफआईआर नंबर है 355/24। क्या हो रहा है अभी? इस बीजेपी सरकार क्या करना चाहती है? 6 दिसंबर के बाद फिर उड़ीसा का जो राजधानी है भुवनेश्वर, उसी के अंदर एक बालीपटना करके एक ब्लॉक है, उसी के अंदर 16 दिसंबर को देवेंद्र बास्का करके एक क्रिश्चियन भाई है, जिसका घर पे गए कुछ लोग, बाइबल को नीचे गिराए, उनको बोले उसके ऊपर खड़ा हो और जय श्री राम बोलो। अरे भाई, भगवान हमारा है, उनका भी है, सबका है। वो तो कभी आके हम लोग को बोलते नहीं है कि गीता को नीचे गिराओ, जय यीशु बोलो। कभी तो कोई किए नहीं है। कभी तो मुसलमान भाई लोग आके हमको बोले नहीं आपका गीता को नीचे गिराओ और अल्लाह को बुलाओ, कभी तो बोले नहीं है। हम लोग क्यों करेंगे? वो भी हम लोग का भाई है। ये तो चल ही रहा था। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं उसके बारे में ना कहें तो अच्छा है। आपको याद होगा 1999 में ग्रामस्टेन और उनका 2 बेटों का गाड़ी के अंदर जला के मार दिए थे। उस टाइम बजरंग दल के जो सभापति थे उड़ीसा के, वो है हम लोग का प्रताप षडंगी, जो कि पहले मिनिस्टर थे, अभी भी एमपी है। आपको याद होगा अभी एक झूठा ड्रामा किए थे, जया बच्चन ने उनको बेस्ट कॉमेडियन का किताब भी दिया था, जो कि राहुल गांधी का धक्का में शायद वो गिर गए थे और वो आईसीयू में भी थे। वो बहुत बढ़िया एक्टर है, इसलिए 99 साल में भी कुछ नहीं मिला, उनके नाम आए भी नहीं। ठीक है, अभी आएंगे बालेश्वर जिला, उनका गांव में नीलगिरी करके एक जगह है, उनका गांव है। वहां पे 25 दिसंबर को 2-4 महिलाएं मिलके केक काट रहे थे, चिकन बना के खा रहे थे। उस पे एक साहब है बादल पंडा करके, कुछ लोगों के साथ पहुंच गए। बादल पंडा महोदय खुद बांध रहे और उस लोग को पेड़ पे बांध रहे। जो केक ये लोग बना के लेके गए थे उनका मुंह में ठूस रहे, चिकन को फेंके और जय श्री राम बोलने के लिए उनको मजबूर किए।
उसके बाद पुलिस आया, उनको रेस्क्यू किया, फिर भी कोई कार्य अनुष्ठान नहीं है। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मैं आज ए पब्लिक, आम आदमी के हिसाब से आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी से आप लोग जाग जाइए और इसके ऊपर बात बोलना शुरू करिए, क्योंकि जितना मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी है, जो माइनॉरिटी भाई बहन लोग है, वो हम लोग का बीच का है, हम लोग का बाहर से नहीं है। मैं तो उम्मीद करूंगा मोहन सरकार आए, वो भी सरकार अच्छा चलाए, हम भी सपोर्ट करेंगे, अच्छा करने से अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन ऐसा करने से उनका जवाब उनको रोड के ऊपर हम लोग का मांगेंगे। ये शुरुआत है बीजेपी गवर्नमेंट का, अभी सुधर जाए। उड़ीसा वासी वोट दिए हैं, आप जीते हैं, सरकार चलाइए, ना कि भाईचारा को तोड़िए। ऐसा मत करिए। आप उड़ीसा का डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, भाईचारा को तोड़ने के लिए नहीं। ये लोग भी है, ये माइनॉरिटी से भी आपको वोट मिला है, ये भी हम लोग का भाई है। मैं उम्मीद करता हूं मोहन मांझी जी जरूर इसके ऊपर ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा हम लोग को अभी ध्यान देने का टाइम आया है। भाईचारा का राज्य है हम लोग का उड़ीसा, उसी को हम मेंटेन करके रखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप सब मेरे बात के ऊपर सहमत रहेंगे और ये कैसे बंद होगा। जो सोशल मीडिया में बना के झूठ बोल के मोदी पावर में आए हैं, कम से कम ये सोशल मीडिया में वायरल होने से मोदी के पास ये बात पहुंचेगा, ये कम होगा और ये बंद होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी इसके ऊपर मेरा साथ देंगे। नमस्कार।